चुनाव को अब महज 1 साल का समय रह गया है, जिसके मद्देनजर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद बीजेपी अब तीसरी बार लगातार केंद्र की सत्ता में काबिज होने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रही है। इस मास्टर प्लान में सोशल मीडिया की अहम भूमिका होगी, खासकर ट्विटर की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने प्लान को पुख्ता करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अभी तक पार्टी माइक्रो लेवल पर जाकर पन्ना प्रमुखों के जरिए चुनाव लड़ती रही है, लेकिन बाद में बाकी पार्टियों ने भी इसे अपना लिया। केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार बनने के बाद से भारत में डिजिटल तकनीक ने हर सेक्टर में असर डाला है। इस समय देश की बड़ी आबादी के पास मोबाइल फोन है और सोशल मीडिया के जरिए बड़े मार्केटिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। कोई भी जानकारी अब एक पल में लाखों लोगों तक मोबाइल पर पहुंच रही है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बीजेपी के रणनीतिकारों ने इस बार सोशल मीडिया को चुनावी हथियार बनाने का फैसला किया है। बीजेपी के प्लान के मुताबिक हर संसदीय क्षेत्र के लिए ट्विटर हैंडल बनाए जाएंगे और उसमें 50,000 फॉलोअर्स उसी इलाके से जोड़े जाएंगे। ट्विटर पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बीजेपी की टीमें कॉलेज जाने वाली लड़कियों, स्वयं सहायता समूह, धार्मिक नेताओं के जरिए संपर्क साधेंगी। इन ट्विटर हैंडल के जरिए केंद्र की 12 योजनाओं के लाभार्थियों को भी जोड़े जाने का प्लान है। हर संसदीय क्षेत्र में एक सोशल मीडिया टीम, एक लोकसभा कोऑर्डिनेटर, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर और एक फुल टाइमर तैनात किया जाएगा। मुझे लगता है कि पहले एक माध्यम था लोगों तक पहुंचने के लिए, आज हजारों ऐसे प्लेटफार्म हैं जिसके माध्यम से लोगों तक पहुंचा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता बेस पार्टी है, वो दक्ष और कुशल ऐसे लोगों के द्वारा जो विशिष्टता हासिल किए हुए हैं, तमाम सोशल प्लेटफार्मों के माध्यम से जन संप्रेषण के कार्य को करती है। अपनी जन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के इन सभी प्लेटफार्मों का नए नए तौर तरीके अपनाते हुए उनका प्रयोग करती है और इन माध्यमों का उपयोग करते हुए अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है। बनाई गई रणनीति के मुताबिक पार्टी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 436 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 303 पर जीत मिली थी। शुरुआती प्लान में 144 ऐसी सीटों को शामिल किया गया था जिसमें जीत हार का अंतर काफी कम था, लेकिन अब इन सीटों की संख्या 160 तक कर दी गई है। सूत्रों का कहना है कि यह संख्या 200 तक पहुंचाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही यूपी बीजेपी ने अब सदस्यता अभियान को लेकर एक बड़ी प्लानिंग की है। अब जब उत्तर प्रदेश बीजेपी सदस्यता अभियान चलाएगी तो इस बात को लेकर भी सुनिश्चित करेगी कि जो लोग सदस्य के तौर पर बीजेपी से जुड़ रहे हैं, ये चुनाव में बीजेपी को वोट भी करें। ऐसे में इस प्लानिंग के लिए बाकायदा तमाम जगहों पर वॉरियर्स की टीम बनाई जाएगी और इस टीम का काम ये होगा कि ये हर एक महीने पर अपनी रिपोर्ट संगठन को देगी। वहीं यूपी में बीजेपी अब नए सदस्यों को बनाने के साथ ये भी सुनिश्चित करेगी कि नए सदस्य बीजेपी के पक्ष में वोट भी करें। पिछले दिनों हुए इंटरनल सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई कि बीजेपी ने सदस्यों की संख्या में इजाफा तो किया, लेकिन कुछ इलाकों में सदस्य ज्यादा होने के बावजूद वोटर कम हुए। ऐसे में बीजेपी अब इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि जो नए सदस्य जुड़े हैं वो पार्टी को वोट भी करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अधिकतम मतदान के पक्षधर रही है और इसीलिए पन्ना प्रमुख तक की व्यवस्था हमारी है। बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि जो वोटर है वो वोट डालने तक जाए। इस दिशा में काम लगातार हो रहा है और लगातार जारी रहेगा। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में इस बार भी पार्टी की बागडोर होगी। वो लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।